अब एक बड़े सूक्ष्म रहस्य की बात, क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं? शरणागति माने क्या होता है? शरणागति का सरलार्थ है सर्वस्व समर्पण। क्या? सर्वस्व समर्पण तो हम कहने की दृष्टि से कह रहे हैं, ये बात इसलिए महाराज जी हम बोल रहे हैं कि जब वस्तु अपनी हो तब तो उसे समर्पित किया जाए, अपना है ही नहीं तो समर्पण किस बात का? परम पूज्य स्वामी श्री चेतनानंद सरस्वती जी की कोई वस्तु हमारे पास है और इनकी वस्तु इन्हीं को हम दें और हम ये और नाटक करें कि मैं ये आपको समर्पित कर रहा हूं, तो जो जानकार हैं उनको भी बड़ी हंसी आएगी और स्वामी जी को भी आएगा कि अच्छा नाटकी आदमी मिला हमको, चीज़ हमारी है, हमारी ही वस्तु हमको दे रहा है और दुनिया के सामने दिखावा कर रहा है कि मैंने समर्पण किया। ध्यान में आई बात? शरणागति समर्पण को कहते हैं, ये प्रथम अवस्था की बात है, किंतु जब शरणागति के रहस्य का बोध होता है तो समर्पण शब्द भी हट जाता है। ये बात एक भगवत प्राप्त महापुरुष के द्वारा बताई गई बात है। शरणागति माने स्वीकृति, शरणागति माने स्वीकृति, स्वीकृति समर्पण नहीं, स्वीकृति। स्वीकृति माने ये भगवान का ही है ऐसा हृदय से स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है शरणागति। भगवान का है ऐसा स्वीकार कर लेना, इसी का नाम शरणागति। अब महाराज जी हम एक प्रश्न कर रहे हैं कि जो देह, जो इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान का है ऐसा हम हृदय से स्वीकार कर लेंगे तो वह देह, वह इंद्रियां, वह मन, वह बुद्धि, वह चित्त, वह अहम कुमार्ग में जाएगा क्या? भगवान का है तो कैसे जाएगा? हमारा है तो जाएगा। इसलिए ये तो सब लोग कहते कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, लेकिन भीतर से शरणागति को कबूलते नहीं हैं। ऊपर से सबको याद है, कंठस्थ है, रट्टू तोता की तरह। ये भी अच्छी बात है, खराब नहीं है ये भी। ऊपर से सबको याद है, लेकिन भीतर से कुछ दूसरी बात है। बाहर भीतर एक हो जाना चाहिए। एक घटना हम सुनाते हैं, पहले भी कभी सुनाई होगी, आपको स्मरण में होगा तो। मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा, ये भोपाल के रास्ते में ही है। तो बेत्रवती नदी है, वह गंगा जी हैं, उसके आसपास किसी गांव में एक संत रहते थे, रामानंद संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। महात्मा तो सब अच्छे ही होते हैं, पर बहुत अच्छे थे का मतलब शास्त्रों में संतों के जो लक्षण कहे गए हैं उनमें मूर्तिमान दिखाई पड़ते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे और बहुत समय से उस गांव में रहते थे। आसपास जंगल था, बेतवा नदी पास में है तो नदी का स्नान, और लोग श्रद्धावान थे तो वहां रहते थे। लोगों ने झोपड़ा बना दिया था उनका, उसी में रहते थे। केवल शाम को 1 घंटा लोगों से मिलते थे वो, बस। और उस 1 घंटे के समय में जब लोगों से को दर्शन देते थे, उस समय में भी लोक व्यवहार बिल्कुल नहीं करते थे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या काम धंधा है, कुछ नहीं। वो 1 घंटा कोई एक व्यक्ति
रामचरितमानस बाँच कर सुनाता था। पहले चौपाई बोलो, फिर जो हिंदी लिखी है वो बाँच के सुना। अपने मन से कुछ नहीं बोलना, जो लिखा है वही पढ़ो, जो लिखा है वही बाँचो। ऐसे 1 घंटा सत्संग होता था रामचरित, बस वही होता था रोज। महात्मा श्रवण करते, कुछ चना चनौरी जो कुछ होता, लोगों को प्रसाद बट जाता। इस तरह से नित्य सत्संग चलता था। बोलते नहीं थे किसी से, ऐसा नहीं कि मौन व्रत ले रखा था, बोलते थे, लेकिन बोलने की आवश्यकता क्या है। एक दिन महाराज जी सत्संग हो रहा था तो एक सज्जन आए, उनका छोटा बालक उनके साथ था, और बालक तो स्वभाव से चंचल ही होते हैं। वह बालक एकदम बंदर जैसा ही था, समझ लो, इतना बंदर जैसा चंचल, बहुत ज़्यादा चंचल था। कई बच्चे कुछ अधिक चंचल होते हैं। इतना चंचल था कि वो आया आते तूफान मचा दिया उसने। कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी किसी के बाल पकड़ के खींचे, कभी किसी का चश्मा खींच ले, कभी किसी का कुर्ता खींचे। ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4-5 साल का ही था, लेकिन चंचल ज़्यादा था। कभी जहाँ सत्संग हो रहा वहीं लेट जाए, कभी बाबा जी की दाढ़ी और जटा की ओर देखे। अब महात्मा बड़े शांत, थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला, पर जब सत्संग में विक्षेप होने लगा तो महात्मा जी को बोलना पड़ा। महात्मा जी बोले, अरे भाई किसका लड़का है, संभाल के रखो, किसका लड़का है। तो जिसका लड़का था वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी आपका ही है। क्या बोला? आपका ही है। ऐसे बोलते हैं लोग, आपका है, साधु संतों का है, गुरु महाराज का है, आपका है। तो महात्मा बोले, शांति से बैठ, जोर से बोले, थोड़ा डांट के बोले उसको, हाथ पकड़ के, शांति से बैठ, हिला नहीं यहां से। उस लड़के ने पहले तो अपने पिता की ओर देखा, फिर और लोगों की ओर देखा। रुआं सासा तो हो गया, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि यहाँ मेरा पक्ष लेने वाला कोई नहीं। शांत चुपचाप बैठ गया, चुपचाप बैठा रहा, डर के मारे। अब जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, पेड़े का प्रसाद बांट रहे थे, सबको प्रसाद उन्होंने बांटा, और कोई ले आता था भोग लगाने के लिए, वही भोग बट जाता था। जैसे वो लड़का, वो तो तैयारी में था कि प्रसाद मिले और भागे, जैसे ही लड़का उठा महाराज जी, वो संत ने जोर से उसकी कलाई पकड़ ली, बैठ। अब रोया बड़ी जोर से बालक, क्यों, अब तक तो बेचारा सहमा सहमा बैठा था, अब जोर से रोया। तो उसके पिताजी को अच्छा नहीं लगा कि अरे संत अब तक तो इतना कठोर व्यवहार इनका कभी नहीं देखा, आज पहली बार ऐसा रूप देख रहे हैं इनका। तो वो थोड़े गर्म होते हुए उन्होंने कहा कि अरे आप कैसे संत हैं, बच्चे हैं, बच्चों को इतना डांटना नहीं चाहिए। पहले ही आपने इतनी जोर से उसको आंख निकाल दी, उसके सामने इतनी जोर से डांट दिया, बेचारा बैठा रहा चुपचाप, अब रो रहा है, अब क्यों आपने इसको पकड़ के रखा है। तो संत जी ने हंसकर कहा कि भाई देखो, तुम सब जितने लोग यहाँ बैठे हो, सबकी साक्षी में हमने इनसे पूछा कि किसका लड़का है, तो इन्होंने बताया कि आपका लड़का है। तो हमारा लड़का हमारे पास रहेगा, तुम क्यों ले जाओगे अपने घर? तुमने बोला है कि हमारा लड़का है, तो हमारा लड़का हमारे पास रहेगा, तुम्हारे घर क्यों जाएगा? इसलिए अब तुम जाओ, लड़का तो यहीं रहेगा। तुमने सबके बीच में कहा है हमारा लड़का है, हमारे पास रहेगा। तो वे सज्जन बोले, महाराज 10-5 होते तो एक छोड़ जाते, हम एक का ही है, क्या करें महाराज, एक ही है, एक ही लड़का है, क्या करें महाराज। अरे भाई, हमको तुम्हारे लड़के की जरूरत नहीं है, तुमने इतने लोगों के बीच में झूठ क्यों बोला? हमने कहा था किसका लड़का है, तो तुमको कहना चाहिए था कि मेरा लड़का है। आपने झूठ बोला, आपने कहा मेरा है तो मेरे पास रहेगा। तो वो सज्जन बोले कि महाराज जी ऐसा ही कहा जाता है, हमको ऐसे ही कहना सिखाया है। बोले कहो मत, कहना व्यवहार है, व्यवहार में जो बात पूछी गई है वो व्यवहार में जो बताने का तरीका है उसी तरीके से बताओ।
पर भीतर से स्वीकार करो कि हमारा नहीं है, सब भगवान का है, गुरु महाराज का है, संतों का है। पर बोले दुनिया उल्टी है, भीतर से संसार को, शरीर को, इंद्रियों को, स्त्री पुत्र को, घर धन को, मकान दुकान को अपना मानती है, और बाहर से हाथ जोड़ के कहते महाराज जी हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है। ऐसा कभी कोई कहे ना कि महाराज जी मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका, उससे कहो कि अभी जैसे खड़े हो घर से निकल जाओ, अब ये सब हमारा है, सोई ठंडा पड़ जाएगा। फिर उसको कहना पड़ेगा महाराज जी है तो सब कुछ आपका है, पर आप इसको छूना नहीं, ये कहना पड़ेगा उसको। व्यवहार में हमसे कोई पूछता, हम व्यवहार के बाद व्यवहार के जैसे बता दें, पर भीतर से जब भगवान का मानेंगे तो अहंता ममता नहीं रहेगी। यह उन संत के द्वारा दिया गया एक उपदेश है। हम लोग अपना मानते हैं, और जब तक अपना मानते रहेंगे शास्त्री जी, तब तक शास्त्र विरुद्ध आचरण से बच नहीं सकते। भगवान का है यह हृदय से स्वीकार कर लेंगे तो हम इस बात को शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि फिर स्वप्न में भी मन में पाप प्रवेश नहीं करेगा। स्वप्न में, जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी मन में पाप का प्रवेश नहीं होगा, अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि भगवान के मन में पाप घुसेगा